आरजेडी की ये प्लानिंग है कि एक बार सत्ता में आ जाया जाए और उसके बाद राजनीति लंबी की जाए। ये कोशिश है इसलिए कि राजद पर लालू यादव का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल से निकलते हुए एक नई राजनीति की शुरुआत की जाए। और तेजस्वी यादव ने बारहा ये कहा है कि युवाओं को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। युवा शक्ति से ही निर्माण हो सकता है, युवा शक्ति से ही विकास हो सकता है। तो ऐसे हालात में राष्ट्रीय जनता दल 2025 के विधानसभा चुनाव में युवाओं पर खासी निगाह रख रही है और युवाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है कि इस विधानसभा से इस युवा को चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि इसका फायदा हो सके। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसकी झलकी हल्की सी नजर आई थी कि ज्यादातर युवाओं को टिकट दिया गया था, लेकिन उस युवा से भी जो ज्यादा युवा होगा उसे विधानसभा में आरजेडी चुनावी मैदान में उतार सकती है। और जो कुछ बुजुर्ग उनके विधायक जीते हुए हैं उन्हें पार्टी में टिकट न दे करके सलीके से बैठाया जाएगा कि आप मशवरा करने के लिए रहिए, मशवरा देने के लिए रहिए। जैसे मान लिया जाए कि हरिशंकर यादव है जो रघुनाथपुर से विधायक हैं, उनको हटा करके उसामा शहाब को वहां पर रिप्लेस किया जा सकता है। उसके अलावा अवध बिहारी चौधरी है, उनको हटा करके किसी और को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। उसके अलावा निहालुद्दीन उनके पार्टी के हैं, उनको हटा करके उनके पुत्र को या किसी और को टिकट दिया जा सकता है। तो इस तरह के कई सारे विधायक हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, राजनीतिक तजर्बा भले ही लंबा हो, लेकिन तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि युवाओं की एक फौज खड़ी की जाए, युवाओं की एक फौज ऐसी तैयार की जाए ताकि राजनीति की लंबी पारी खेली जाए और उसका फायदा पार्टी को भी हो, उसका फायदा सियासत में भी हो और उसका एक अलग मैसेज जाए कि युवाओं को राजनीति में हिस्सेदारी बराबर की मिल रही है। तो इस तरह का जो प्लान है वो आरजेडी करने की कोशिश कर रही है और इन सारी चीजों को लेकर के पूरा मंथन जारी है। बायोडाटा अब से ही जमा होना शुरू हो गया है। जो युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो मजबूत है अपने इलाके में, पार्टी स्तर से हो या ये कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उन पर भी एक तरह से दबाव तो है, आरजेडी पर हो, जेडीयू पर हो या ये कि किसी और छोटी पार्टियों पर कि भाई युवाओं को हिस्सेदारी दी जाए, पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में लाया जाए। तो इस तरह की पूरी प्लानिंग जो है वो चल रही है और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है कि युवाओं को हिस्सेदारी मिलेगी और अगर हम सत्ता में आए तो ये राजनीति की पारी लंबी चलेगी और एक लंबे समय तक हम काम कर सकेंगे। इसलिए कि युवाओं में ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए बड़े बुजुर्गों का टिकट कट सकता है और युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिल सकता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।